जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर। मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि आज विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के नवतपुर के जयंतीपुर में छात्रों के द्वारा आयोजित मेगा ओपन क्विज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एवं केंद्रीय मंत्री पूर्व एवं सांसद रामकृपाल यादव ने किया। एमएलए एमपी बना सकते हो आसानी से। आप में इतनी बुद्धि और विवेक आ गया, जानती आ गई। वो डीएम एसपी नहीं बना सकते हो भाई, प्रोफेसर नहीं बना सकते हो। वो तो माध्यम होगा पढ़ाई ही। हम निवेदन करना चाह रहे हैं, अगर कोई अपने समाज को आगे ले जाना चाहता है, अपने परिवार को ले जाना चाहता है, अपने गांव को आगे ले जाना चाहता है समर्पित भाव से, तो सबको मोटिवेशन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि शिक्षा ही एक माध्यम है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। और सत्ता कैसे हो? सत्ता मिलता है एमएलए एमपी बनने से, मुख्यमंत्री बनने से ना। मुख्यमंत्री बन जाइएगा, 5 साल में चेंज हो जाइएगा, मगर डीएम एसपी बन जाइएगा तो अगले 35-40 साल तक आप अपने परिवार का और समाज को सेवा देते रहने का काम कीजिएगा। ये है पढ़ाई में और लिखाई में, ये है अंतर भाई। तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए सत्ता, लोग तो सत्ता मुख्यमंत्री बना दिला, जितना पर वोटर है वो सबको अनपढ़ रखता। आजकल के मंच नहीं है। दीपू जी ने कहा सत्ता की प्राप्ति आपको इसलिए दी जाती है कि हमारे सुख दुख का साथी बनो, हमारा विकास करो, हमको पढ़ाओ लिखाओ, रोजगार रोजी, हमारा विकास करने का काम करो। विकास हुआ है, रोड नाला पुल पुलिया इस इलाके में पहले घूमता था, चलने के कोई हालात थी, मैंने कई सड़कों को बना दिया है पथ निर्माण और ग्रामीण विकास से, मेरे रहते रहते बना है। और मैं समझता हूँ कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छी पढ़ाई करो, बच्चों को पढ़ाने का काम करो। तो मैं समझती सर्विस का रिजल्ट हुआ, 156 जजेस की बहाली हुई मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। 50% से अधिक उसमें बेटियां थी और 1 से 20वें स्थान तक, हमको लगता है कि 11-12 स्थान तक 1 to 10 में सभी लड़कियां थी। उसमें हम सब लोग के श्रुति अग्रवाल है, एक पटना के बाकरगंज की रहने वाली, उसके पिताजी एडीएम रिटायर हैं, मेरे साथ घूमते हैं गांधी मैदान में, वो बच्ची भी घूमती थी। मुझे मालूम हुआ कि बिहार में जुडिशरी सेवा जो हुआ है, परीक्षा हुआ है, उसमें 2nd स्थान प्राप्त किया। मैं गया, उसको सम्मानित करने का काम किया, उस बेटी को। तो हम बेटियों पर गर्व कर रहे हैं और बेटी गर्व के योग्य है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है बेटियां हमारी। पढ़ाई लिखाई एक माध्यम है, रोजी रोजगार नौकरी। अब तो जो जहां मैं समझता हूं कि साइकिल भी चला रही है, मोटरसाइकिल भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, कार भी चला रही है, और AK-47 भी सरहद पर दुश्मनों को दान इकट्ठा करने के लिए चला रही है, और हवाई जहाज भी चला रही है, पायलट बन रही है, फाइटर प्लेन चलाने का काम कर रही है। तो ये हम सब लोगों को केवल सिपाही में भी भर्ती नहीं हो रहा है, हर जगह सेना से लेके अधिकारी पदाधिकारी सब बन रही है। इसलिए बेटियों को ज्यादा पढ़ाओ, और बेटी ही हम लोगों का सम्मान बनाने का काम कर रही है, और खूब बेटियां पढ़ रही हैं, बेटों से ज्यादा अधिक तरक्की बेटियां कर रही है। इसलिए इनके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का भी, समाज का भी बहुत ज्यादा इसमें प्रयास है, गार्जियन का भी। अब बेटियों को पहले था कि चौखट से बाहर निकलेला न है, अब 5वां क्लास तक पढ़ लिया तो बहुत हो जाता था। अब वो बैरियर टूट गया है समाज के अंदर। अब हमारे माता और पिता है अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके प्रति प्रतिफल हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हम अवेयरनेस जगह है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, सब कुछ में, तो विकसित भारत जरूर बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, गांव के गरीब के महिलाएं भी, माँ बाप भी अब सोच रहा है कि हमारा बच्चा आगे पढ़े, तभी तो प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा रहा है, प्राइवेट स्कूल में नाम पर लिखा रहा है। प्राइवेट स्कूल पर ज्यादा भरोसा है, सरकारी स्कूल पर कम भरोसा है। मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सरकार भी हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि सरकारी स्कूल की गुणवत्ता ठीक ठाक हो जाए। तो गरीब के बच्चे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ सकते हैं, सरकारी स्कूल पर भी निर्भर करना पड़ता है।
तो बिहार की सरकार भी बहुत मजबूती के साथ शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कारगर और कड़े कदम उठाने का काम किया है, ताकि शिक्षा मजबूत हो सके और शिक्षा का माहौल बन सके। बहुत सारा पैसा भारत सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का खर्च हो रहा है शिक्षा में। उसकी उपयोगिता यही है कि हम उसका सदुपयोग करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने में जरूरी है पढ़ाई वढ़ाई। किसी उज्जवल हो, ये कामना करते हैं और स्टूडेंट पब्लिक स्कूल के सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप में जो क्षमता है, आप में जो ताकत है, आप में जो जज्बा है, उसको बरकरार रखिए और सही ढंग से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में गांव में तपस्या कर रहे हैं। आप गुरु ही नहीं, तपस्वी हैं। ये तपस्या कर रहे हैं कि इस गांव में रह करके भी बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा करके उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जो आपकी सोच है, जहां बच्चा अपने कैरियर को उज्जवल कर सके, कैरियर को बना सके और कोई अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हमको नौकरी लेना बनना है, हमको अच्छा नागरिक बनना है, हमको अच्छा भारत बनाना है। तो अच्छा आदमी रहेगा तभी ना अच्छा भारत बनेगा, अच्छा समाज बनेगा। इसलिए भी आप पूरी। तो आपने सुना कि पूर्व सांसद क्या कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रामकृपाल यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में गांव की बच्चों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित बच्चे ही देश के विकास की दिशा में आगे लेकर जाएगा। तब जाकर शिक्षित बच्चे ही गांव एवं समाज को नई दिशा ऊर्जा देगा और इस नए समाज सुंदर निर्माण होगा। पूर्व सांसद ने कहा कि देश तब विकसित होगा जब गांव के बच्चे शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा अधूरा रहेगा। जो बच्चे पढ़ लिख कर जाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को विकसित दिशा में लेकर आगे बढ़ेगा। मैं आज गांव के सभी अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि आप एक रोटी ही खाए पर बच्चों को स्कूल पढ़ने हेतु जरूर भेजें। और जो बच्चे एवं बच्चियां पढ़ने मेधावी विद्यार्थियों को जमीन बेचकर भी पढ़ाए, यही बच्चे जब पढ़ लिख कर ऑफिसर एवं डॉक्टर एवं इंजीनियर बन जाएंगे तो पुनः अपने प्रयास से धन अर्जित कर लेगा। जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक देखा कि लगातार बच्चों के ऊपर फोकस करते हुए रामकृपाल यादव दिखे। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक मैसेज शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।